बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मदनी फ्राम यूकेएस अकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 8 जो नया मैथ आया है NBF का, वो हमने शुरू किया हुआ है। उसकी 1.1 और 1.2 हो चुकी हैं, 1.3 जारी हैं। आज हम 1.3 शुरू करने वाले हैं और 1.3 का लेक्चर 1 है। आप अपनी नोटबुक वगैरह निकाल लो बच्चों, शाबाश। शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ नोट करते जाएं। थोड़ा थोड़ा आप सुन के उसको साथ साथ अपनी नोटबुक के ऊपर हल करते जाएं। एक क्वेश्चन सुने, एक पार्ट सुने, उसको हल करें, फिर दूसरा पार्ट सुने, उसको हल करें। इस तरह से आप लोगों को सही समझ आएगी। लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, लाइक और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो आज जो हमने शुरू करनी है वो है 1.3 है बच्चों। देखें, 1.3 का हम लेक्चर 1 करने लगे हैं, जो कि क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें 1.3 देखो बच्चों, प्रूव करना है A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू इनटू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो हमने ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है और ये इसकी राइट हैंड साइड होती हैं। तो हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना होगा, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करना। अब A किसके इक्वल है? वो है 0 1 2 3 का सेट है, और B जो है ना वो हमारा सेट 2 3 4 5 6, और C जो सेट है वो है 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये हमारे पास A B C की वैल्यू है। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिखना है A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। तो हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखा, फिर A की वैल्यू पुट कर दी है, यूनियन का साइन डाला, फिर आगे ये ब्रैकेट थी तो हमने ब्रैकेट डाली है, फिर उसके बाद B का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन डाला, फिर C का सेट लिखा, फिर ये वाली जो ब्रैकेट क्लोज है, ये वाली ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। अब हमने बच्चों सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को सॉल्व करना है। B इंटरसेक्शन C, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो A हमारे पास ब्रैकेट के बाहर था, हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये यूनियन का सिंबल एज इट इज़ आया। और अब इन दोनों को हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि दोनों को में से जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो लिखी जाती हैं। अब इसमें 5 और 6 दोनों में था, वो हमने लिख दिया, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इस वजह से हमने कुछ नहीं लिखा। इसके बाद बच्चों हमारा ये A यूनियन और ये जो हमने आंसर निकाला है, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। अब 0 1 2 3 एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट सेट, और यूनियन में चूँकि दोनों को इकट्ठा करते हैं, सारी वैल्यू दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो यूनियन हमने इसको 5 और 6 लिख दिया, 4 हमारे पास मौजूद नहीं था तो हमने 4 को बीच में नहीं लिखा। तो ये हमारा बच्चों पहली इक्वेशन बनी है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। तो यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो प्रूव हुई, लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव की, तो प्रूव करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें A यूनियन B पहले हमने ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर A यूनियन C इसको सॉल्व करेंगे। यानी दोनों यूनियन को हमने पहले फाइंड आउट करना है, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले ये ब्रैकेट का सिंबल है, देखें ब्रैकेट एज इट इज़ आई, आगे A है तो A का सेट लिखा, फिर U है तो U यूनियन का साइन डाला, फिर B का है, B का सेट लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दी, फिर A वाली वैल्यू को लिखा, यानी A का सेट जो था, फिर यूनियन का सिंबल डाला और C का सेट लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब बच्चों इसमें एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे इक्वल का साइन डालने का ये मतलब होता है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब ये देखें इंटरसेक्शन है, ये बेसिकली हमें इसके आगे लिखना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों के पास भी नोटबुक में इतनी जगह नहीं होगी कि आप ये आगे लिख सको, आप भी इसी तरह नीचे जाओगे तो इसके आगे ये इक्वल का साइन नहीं डाल देना। अगर ये इक्वल का साइन डाल देंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने ये नेक्स्ट स्टेप शुरू कर दिया है। ये स्टेप का सिंबल होता है इक्वल का साइन के, एक स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों ये देखें, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया, 0 1 2 3, और 2 3 दोनों में कॉमन था तो इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 5 6 आगे आ जाएगा।
फिर इंटरसेक्शन का साइन, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन डालें, फिर आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। 0 1 2 3 4 नहीं है इसमें, 5 6 7 8 9 10, तो ये 5 6 7 8 9 10 इन दोनों को इकट्ठा करके हमने लिख दिया। बीच में देखें 4 नहीं है, तो हम 0 1 2 3 4 नहीं है, आगे 5 6 7 8 9 10, तो फिर इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, तो वो सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये देखें ये इंटरसेक्शन का सिंबल था, तो यहाँ पे गलत डाला हुआ है। यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आप लोग डालिएगा, तो इन दोनों इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है दोनों में कॉमन निकालना होता है, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 0 1 2 3 5 और 6, 4 कॉमन नहीं है, 4 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनी है। तो सेकेंड इक्वेशन बी का भी वही आंसर आया जो कि फर्स्ट इक्वेशन का था। तो इस तरह से ये देखें फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था हमारे पास, 0 1 2 3 5 6 ये हमारे पास था, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन देखें 0 1 2 3 5 6 वही इक्वेशन है। ये हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सेकंड पार्ट की तरफ बच्चे चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखें ए की आपके पास LMNOPQ और B हैं RSTU एंड C हैं TUVW। तो ये आपके पास एक वैल्यू गिवन है, ये सब के सेट दिए हुए हैं ABC के, आप लोगों ने आगे फाइंड आउट करना है। इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C क्लोज इज इक्वल टू, ए का सेट लिखा, यूनियन का सिंबल डाला, फिर ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट का सिंबल आ गया, फिर B की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन का साइन डाला, ये C की वैल्यू आ गई। तो C की वैल्यू डालने के बाद ये आगे क्लोज का सिंबल है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं डाली हुई है, आप लोगों ने ये ब्रैकेट भी यहाँ पे डालनी है। अब बच्चों देखो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हमारे पास ए एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यूनियन तक हम एज इट इज़ जाएंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी और सी। ये बी और सी हैं, बी और सी दोनों में कॉमन निकालेंगे, टी यू हैं, टी यू दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो हम इसको कॉमन लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे यूनियन है, तो देखो हमने इन दोनों को, यूनियन मीन इकट्ठा करना होता है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर देंगे दोनों सेट्स को। तो जब इन दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे तो LMNOPQ TU आ जाएगा, ये क्यू तक एज इट इज़ आ जाएगा, TU आ जाएगा। तो इनमें दो कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स हमने एज इट इज़ लिखे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 प्रूव हुई। अब बच्चों हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल आती हैं या नहीं। अगर आती है तो इट्स मीन हमने प्रूव कर लिया। तो अब देखें इसमें पहले ब्रैकेट में यूनियन है, तो ए यूनियन बी है, इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर ए यूनियन सी है, इसको फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों के यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आता तो इट्स मीन कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपके सोल्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने ये ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी, तो हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया, तो LMNOPQ और STU ये देखें हमारे पास ये आ चुका है, और फिर इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज़ आया, और ये LMNOP और ये आगे C की वैल्यू है TUVW, तो TUVW इसको हमने लिखा, तो इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड आउट किया, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये इंटरसेक्शन का साइन, ये जो दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन था वो आ गया। अब ये देखें यहाँ पे इक्वल का साइन डाला है, इसमें नहीं डाला क्योंकि ये वही अभी हमारे पास स्टेप चल रहा है। इसी तरह से इसमें यहाँ पे नहीं डाला, ये वही स्टेप चल रहा है। इस बच्चों इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पिछले भी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखे हैं, पिछले लेक्चर सुने हैं, तो उनमें बड़ी मैं क्लैरिफिकेशन के साथ ये बातें समझा चुका हूँ। अब बच्चों देखें आगे हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन किसको कहते हैं बताएं, शाबाश शाबाश, यस, हाँ, कॉमन निकालना। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, LMNOPQ, जैसा कि बड़ा क्लियर कट हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये तो हम लिखेंगे Q तक यहाँ पे। इसके बाद RSTU है और ये TU से शुरू हो रहा है, तो TU दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारी इक्वेशन 2 प्रूव होगी। तो ये इक्वेशन 1 प्रूव हुई थी, तो देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के आंसर सेम है,
तो हैंस इट इज़ प्रूव दैट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू